पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। एक राजा जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते। दाईं तरफ वाला कहता, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाईं तरफ वाला कहता, हे राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। इस पर दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले भिखारी से कहता है, भगवान से मांग, बेशक वह सबसे बेहतर सुनने वाला है। तब बाईं तरफ वाला भिखारी जवाब देता है, चुप कर बेवकूफ़, तू मांगता तो रहता है, तुझे मिला क्या? एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ वाला जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो बेशक भगवान उसकी ज़रूर सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ वाला भिखारी है वह हमेशा मुझसे फरियाद करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े बर्तन में खीर भरकर उसमें अशर्फियाँ डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाने लगा और बोला, बड़ा आया भगवान देगा, ये देख, राजा से मांगा और मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले, बेवकूफ़ कहीं का। अगले दिन जब राजा आया तो उसने देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिला ना राजा साहब, क्या लजीज खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी बोला, फिर वह जो दूसरा भिखारी यहाँ पर बैठता था ना, मैंने उसको दे दी। बेवकूफ़ हमेशा कहता रहता है, भगवान देगा, भगवान देगा। इस पर राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे दिया। मैंने परमात्मा से कहा, मेरी सारी पीड़ाएं छीन लो। परमात्मा ने कहा, मुझे छीनने की क्या ज़रूरत, तुम साथ लिए घूम रहे हो, तुम ही त्याग दो। मैंने कहा, मुझे सहन शक्ति दो, धीरज दो। उसने कहा, धीरज आसमान से नहीं टपकता, परेशानियों के बीच उपजता है, उसे तो तुम्हें खुद ही उगाना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे खुशियाँ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, खुशी तुम्हें अपने अंदर से जगानी पड़ेगी।